किया है। तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है जी। 9.8 मीटर, 4.9 मीटर, 98 मीटर, 49 मीटर। तो सोल्यूशन को देखते हैं। फार्मूला होगा AC इक्वल VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। VIT जो है वो रेस्ट में था तो 0 हो जाएगी और एक्सीलरेशन जो है वो 9.8 है। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे आंसर आ गया 4.9 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B 4.9 मीटर। A ball A dropped vertically from the top of a building 49 meter high. At the same time, another ball B is thrown horizontally with the speed of 21 meter per second. तो A बॉल है जिसे हमने 49 मीटर हाई टावर से थ्रो किया है, उसी हाइट से B बॉल को भी थ्रो किया है, मगर उसके पास एक हॉरिजेंटल ही हमने उसे थ्रो किया है और उसकी जो स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकंड है। तो क्या होगा? तो दोनों की हाइट सेम है, तो हाइट सेम है, दोनों ही बॉल जो है वो ज़मीन पे सेम टाइम पे आएंगे। तो बोथ रीच एट सेम टाइम, जो यानी कि सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बात याद रखें कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है जी। आउट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग फोर्सेस द वीकेस्ट फोर्स इज, तो जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें वीकेस्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये लिस्ट है जी चारों फोर्सेस की। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 20%। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? तो बॉडी का 20% जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? तो इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम प्लस चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। तो इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44%, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसे कहा जाता है जी फोर्स। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा न्यूटन। A car starts from rest and accelerate at 4 meter per second square. Find its final velocity after 5 seconds. एक कार है, रेस से स्टार्ट हुई है, एक्सीलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी फाइंड करनी है जी आफ्टर 5 सेकंड्स। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। Stokes observed that an upward retarding force acts on a body falling in the liquid. तो स्ट्रोक्स ने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम लिक्विड में कोई बॉडी थ्रो करते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है और वो होता है जी 6πμ/v। A process in which momentum of system is conserved, the law is known as। ऐसा प्रोसेस जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है उस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द प्रोसेस इन विच मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मोमेंटम और एनर्जी कांस्टेंट है उसे कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। A massive ball collides with a light ball at stationary. What will be the velocity of light ball after collision? तो एक बड़ा बॉल जो है वो ना वो लाइट बॉल को हिट करता है जो कि स्टेशनरी है रेस्ट में। तो हिट करने के बाद लाइट बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो जी डबल हो जाएगी। लाइटर बॉल विल मूव विद डबल वेलोसिटी। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, जो मोमेंटम है उसका यूनिट होता है जी न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड भी होता है और दूसरा यूनिट होता है जी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।